एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के उद्देश्य से AICTSL दफ्तर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता मौजूद रहे। कोलकाता की घटना के मद्देनजर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए राज्य शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव लेने और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए आज यहां शासकीय और अशासकीय अस्पतालों के साथ संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता और कलेक्टर आशीष सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने अस्पताल संचालकों से भी आग्रह किया कि वे इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि इंदौर जिले के सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का ऑडिट किया जाए, साथ ही हर अस्पताल का सुरक्षा प्लान भी तैयार किया जाए। सभी अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाए जाने होंगे। प्रवेश नियंत्रण प्रणालियों और सुरक्षा कर्मियों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा उपायों की निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। सभी अस्पतालों में इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षित और अनुभवी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। जिले की शासकीय अस्पतालों में यथासंभव सेवानिवृत्त सैनिक अथवा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं ली जाएंगी। सभी बड़े शासकीय अशासकीय अस्पतालों में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी होगी। यथासंभव सुरक्षा कर्मियों को कैमरे भी अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। अस्पतालों में बाहरी और अनपेक्षित व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि मरीज के साथ निर्धारित और सीमित संख्या में ही अटेंडर मौजूद रहे। सभी अस्पतालों में कानून, नियम और निर्देशों संबंधित सूचना पटल अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। अस्पतालों में प्रकाश और बाउंड्री वॉल की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नर्सिंग स्टाफ देखिए, निश्चित रूप से ये भी एक विषय है। इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर एक, जब CCTV कैमरे हमारे पूरे अस्पताल में लगे होंगे तो जो मरीजों के साथ लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ क्या कर रहा है, वो चीज़ भी CCTV में दर्ज होगी और कहीं न कहीं ज़्यादा जिम्मेदार भी बनाएगी सभी को। तो जैसे ही हम लोग CCTV का कवरेज बढ़ाएंगे, 360 डिग्री करेंगे, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। दूसरा, आज ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं कि खासतौर पर जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को रिलीज़ करने के ऊपर जो हंगामा होता है, झगड़ा होता है, निश्चित रूप से जो आउटस्टैंडिंग बिल है उसका पेमेंट हर हालत में किया जाना चाहिए। ये जो मरीज़ के परिजन हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उसके कारण कोई भी डेड बॉडी ना रोकी जाए, ये निर्देश सभी हॉस्पिटल्स को प्रदान किए गए हैं। डेड बॉडी रिलीज़ कर दी जाए, उसके बाद की जो चीज़ें हैं आउटस्टैंडिंग है उसको किस तरीके से करना है उस पर हम लोग अलग से विचार विमर्श करके उसकी कोई मैकेनिज्म निकाल सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, ये निर्देश प्रदान किए गए। सर, शहर के बैठक में पुलिस कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता ने अस्पताल संचालकों को आश्वस्त किया कि आकस्मिक स्थिति में पुलिस द्वारा तुरंत रिस्पांस किया जाएगा। घटना होने पर तुरंत ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बड़े अस्पतालों में पुलिस थानों की जानकारी सूचना पटल पर अंकित रहेगी, इस पर तुरंत सूचना दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का कुशलता के साथ संचालन किया जाएगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। सुझाव किस तरह के आए हैं? देखिए, जो घटना हुई थी उसके बाद आज सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, खासतौर पर जो 100 बेड से अधिक के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको आज बुलाया गया था और उनके साथ में सभी विभागों के साथ में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि जो कोलकाता की घटना हुई है, इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर ना हो और उसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करने की आवश्यकता है, उस पर सभी ने विचार विमर्श किया। सरकार ने भी इस दिशा में गंभीर होकर निर्देश निकाले हैं और माननीय CS महोदया ने भी इस संबंध में कल बैठक आयोजित करी थी VC के माध्यम से। इस पर जो चर्चाएं हुई हैं उसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो
जो इस प्रकार के नियम हैं, कानून हैं, जिसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल में इस तरीके की, खासतौर पर जो हमारा स्टाफ है, चिकित्सा का स्टाफ है, उसके विरुद्ध इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ किन किन धाराओं में कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या अन्य इस संबंध में नियम और प्रावधान है, उसकी जानकारी अस्पताल के विजिबल हिस्सों में जो है लगाए जाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि अगर उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में सभी को जानकारी प्रदान की गई है और इसका एक ड्राफ्ट जो है वो हमारे द्वारा सर्कुलेट कराया जाएगा, जो सभी अस्पतालों में लगाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ देखने में आई है कि खासतौर पर शासकीय अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कि जो अटेंडर्स होते हैं मरीजों के साथ जो जाते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है और कई बार हिंसा के इस तरीके के जो है मामले होते हैं। तो उसके लिए एक हमारी तरफ से निर्देश निकाले जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक अस्पताल में जो मरीजों के साथ में अटेंडेंट्स जाते हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित होनी चाहिए और अगर उससे ऊपर कोई जाता है तो निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और वो कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स के साथ ये भी चर्चा करी गई है कि CCTVs की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरे हॉस्पिटल में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हो वो हमारे संज्ञान में ना आए और प्लस CCTV एज डेटरेंट भी काम करते हैं, लोगों को पता रहता है कि वो CCTV की निगरानी में है। वहाँ पर जितने भी प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं उनको कहीं न कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा भी सुझाव आया है। तो हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल से तो अपेक्षा करेंगे ही कि वो ट्रेनिंग कराएं। एक हमारी तरफ से भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो डेवलप किया जा सकता है शासन की तरफ से, जिसमें कि सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। अगर वो अपने सुरक्षाकर्मी रोस्टर बेसिस पे भेजना चाहेंगे तो वो भेज सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत जल्दी ही एक पैनिक बटन या हॉटलाइन टाइप की कोई व्यवस्था हम लोग हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर लागू करेंगे। निश्चित रूप से इसमें अभी थोड़ा प्लान करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस संबंध में कोई प्लान बनाया जाए, जिससे कि अगर कोई इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हॉटलाइन या फिर पैनिक बटन के माध्यम से तत्काल नज़दीकी थाने पे अथवा कंट्रोल रूम पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो जाए। सभी थानों के साथ में उस थाना एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी एक बैठक करना नियमित अंतराल पर, और इसके अलावा कम से कम एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस संबंध में क्या SOP होगी, उसके लिए एक मॉक ड्रिल जो है वो ज़रूर करी जाए। ये भी आज निर्णय हुआ है जिसको हम लोग लागू कराएंगे। इसके अलावा अन्य कुछ स्थानीय विषय सब अलग अलग हॉस्पिटल्स के थे, उन पर भी चर्चा हुई है। इस पूरी घटना जो पूरी मीटिंग है उसकी हम लोग एक प्रॉपर प्रोसीडिंग बनाकर जारी करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक 3 महीने में एक बार ये मीटिंग का आयोजन जरूर हो, जो पुरानी प्रोसीडिंग है उस पर भी चर्चा हो और भविष्य में क्या किए जाने की आवश्यकता है उस पर भी विचार विमर्श हो, जिससे इन सारी चीज़ों का फॉलो हो। आज इन्हीं सब बातों को लेकर अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर एक अच्छी बैठक हुई, जिसमें सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लोग थे। बहुत अच्छे सजेशंस इसमें सामने आए और क्या क्या हमें करना है, क्या हमें CCTV के लिए करना है, कैसे हम लाइटिंग के लिए करेंगे, कैसे थानों के साथ उनकी रेगुलर मीटिंग हो, इस बारे में बात हुई है। साथ ही कैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर अस्पताल में बहुत अच्छी तरह की काम कर सके, इस बारे में भी बात हुई है। कैसे हम कर्मचारियों के बारे में जिनकी कुछ क्रिमिनल मेंटालिटी है उसके बारे में पुलिस को सूचना दे सकें, इस बारे में भी बात हुई है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सजेशंस आए हैं। बॉडी वॉर्न कैमरे के बारे में बात हुई है, तो एक अच्छा सुझाव सामने आए हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो की भी जाएंगी। तो एक अस्पतालों की सुरक्षा, पेशेंट्स की सुरक्षा, अस्पताल में रहने वाले सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, उसके बारे में एक अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। हाँ सर, ये तो बात संचालकों को भी कोई दिशा निर्देश दिए गए? कल अरविंदो अस्पताल में घटना सामने आई थी, उसमें सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है कि कर्मचारी मरीज के परिजनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है और किसी एक स्पेसिफिक घटना के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, पर हाँ कैसे CCTV लगने चाहिए, कैसे किस तरीके के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, इसके बारे में चर्चा। सर सबसे बड़ी अगर बात की जाए, अगर जैसे हॉस्पिटल की तो बात कर ली, लेकिन जो गर्ल्स हॉस्टल है अगर उसकी सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरीके की तैयारी करेगा इंदौर? काफ़ी बात इस पर भी हुई है और ख़ास तौर से गर्ल्स हॉस्टल से अस्पताल तक जाने के रास्ते
उनमें हम कैसे सिक्योरिटी कर सकें, कहाँ डायल 100 की पोजीशनिंग रहनी चाहिए, कितनी लाइटिंग उस इलाके में होनी चाहिए, कैसे CCTV हमें लगाने, इन सभी मुद्दों पे भी चर्चा होती है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।